तो मैथ में कल हम लोग प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट किए और आज हम लोग 8 से लेकर 14 तक कंप्लीट करेंगे। 8 से लेकर 14 तक। आइए 8 नंबर सवाल को समझते हैं। 8 नंबर सवाल कह रहा है कि cos पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स। पाई के बारे में आप लोगों को पता है कि पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और कॉस पाई का 180 डिग्री प्लस, ठीक है। और ये है कॉस माइनस एक्स, क्या है जी? फिर ये है साइन पाई माइनस एक्स। पाई का अर्थ 180 माइनस एक्स और कॉस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 का अर्थ कितना होगा? क्योंकि पाई का मान 180 180 का आधा कितना होता है? 90 होता है। ये चारों फार्मूला है, चारों का चारों क्या है? फार्मूला है। एक फार्मूला, ये 4 को फार्मूला है इसमें, और चारों का चारों फार्मूला ही है। इसका लाना है हमें कितना है? कॉट स्क्वायर एक्स लाना है। क्या लाना है? कॉट स्क्वायर एक्स। तो आते हैं सवाल पे। पहले हम लिखेंगे LHS से, और LHS का जो मान है उसको क्या करेंगे? उतारेंगे, ठीक है। ये किसका मान उतारे हैं? LHS का। उसके बाद cos पाई प्लस एक्स का सूत्र होता है माइनस कॉस एक्स। याद रखेंगे, cos पाई प्लस एक्स का क्या होगा? माइनस कॉस एक्स होगा, ठीक है। cos माइनस एक्स का सूत्र होता है cos एक्स, और साइन पाई माइनस एक्स का सूत्र होता है साइन एक्स। cos पाई बाई 2 प्लस एक्स का सूत्र होता है माइनस साइन। ये चारों का चारों फॉर्मूला ही। आप इसे जब बनाएंगे ना, तो अपने कॉपी में पहले फॉर्मूला, जहाँ पे जैसे देखिए हर सवाल में फार्मूला लिखवाया जाता है, सवाल में ही फार्मूला डाल देते हैं कि आपको ये पता चल जाए कि किस सवाल में कितना फार्मूला यूज करना है। तो जब भी आप सवाल बनाए ना, तो सवाल को फेयर में उतारने से पहले आप फार्मूला को पहले लिख लें कि सवाल नंबर इतना का इतना फार्मूला है, और उसके बाद उस सवाल को बनाना शुरू करें। वो फार्मूला आपके दिमाग से नहीं उतरेगा। जब भी ये सवाल आएगा ना, तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये चारों का चारों क्या है? फार्मूला। इस तरह एक जगह सारा फार्मूला लिख दीजिएगा, तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा फार्मूला कहाँ यूज कर रहा है। समझ रहे हैं बात को? तो आप लोग पहले चारों को, जैसे को नोटबुक बनाइएगा तो ऐसे लिखिएगा, फार्मूला नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। किसके लिए? cos पाई प्लस एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, ठीक है। इसी तरह 2 नंबर cos माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। चारों को सजा लीजिए। इस तरह क्या होगा, जब सवाल बनाइएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि इस सवाल में 4 को फार्मूला है, कि 5 को है, कि 7 को है, कि 10 को है, कि 1 को है, कि नहीं है। पूरा क्लियर रहेगा। जब भी कॉपी रिवीजन कीजिएगा ना निकाल करके, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें ज़्यादा फार्मूला है कि नहीं। एक जगह हम लिखवा देंगे तो मान लीजिए एक जगह हो जाएगा, तो आपको पता तो नहीं ना चलेगा किस में कौन लगाना है। हर सवाल को बनाने के लिए क्या सब याद करके जाइएगा? हमें 2 सवाल बनाना, तो मान लीजिए कल टेस्ट लिया गया कि प्रश्नावली 3.3 का 10 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, तो 10 क्वेश्चन के लिए 10 को फार्मूला पे ध्यान दीजिए, बाकी वाले को छोड़िए और उसी पे फोकस कीजिए, फिर बाकी वाले को बाद में होगा। क्योंकि कोई चीज़ जब बड़ा होता है ना, कोई भी चीज़ अगर बड़ा हो जाए तो एक बार उसे उठाना मुश्किल हो जाता है, तो उसको खंड खंड में क्या करना चाहिए? बांट देना चाहिए। तो कहा जाए कि एक ही दिन में पूरा मैथ पढ़ जाइए। पढ़ सकते हैं आप लोग, चाहे कोई कितना हो तेज है, नहीं पढ़ता। तो उसको क्या किया गया है? खंड खंड में बांट दिया जाता है कि 4 गो, कल 5 गो, 7 गो, 3 गो, 2 गो, ऐसे बांट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आसानी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी। ऐसा होता तो एक ही बार आप लोगों से फी ले लिया जाता है, एक ही दिन में पढ़ा के छुट्टी कर दिया था। आप लोग भी जाते कमाने मने चले जाते कहीं, अगले साल के एग्ज़ाम देते। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। हर चीज़ को खंड खंड में बांटना पड़ता है।
तो ये फॉर्मूला हमने रख दिया। अब देखिए ये माइनस से माइनस क्या होगा, हम नहीं कटाएं लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, कटा दीजिएगा। उसके बाद cos x में cos x से गुणा होगा तो बताइए क्या होगा, cos स्क्वायर x होगा। पता है ना कि जब एक जैसे अंकों को आपस में कई बार गुणा करते हैं, 2 बार, तो उसमें क्या लगा देते हैं, जैसे x गुणे x बराबर क्या होगा, x स्क्वायर। y में y से गुणा होगा तो, समझ रहे हो बात को। उसी तरह साइन x में साइन x से गुणा होगा तो x। और आपको ये भली बात याद होना चाहिए, 10th से ही पढ़ाया जाता है कि tan x का सूत्र होता है sin x बटा cos x, IC का उल्टा होता है cot x। ये cos ऊपर चला जाता है और sin ये आप लोगों को 10th से ही बताया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे cos बटा sin है कि sin बटा cos है, cos बटा sin है, तो tan होगा कि cot, cot होगा, तो cot x होगा। लेकिन दोनों में क्या लगा है, इसलिए इसमें भी क्या होगा, तो क्या आ गया, तो LHS बराबर RHS हो गया। तो नीचे आप लोग लिख दीजिएगा LHS बराबर, समझ गए। चलिए इसको उतार लीजिए। भाई ये क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग समझते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में LHS का मान है cos 3π/2 प्लस x, cos 2π प्लस x, यहाँ पे पाई होगा, क्या होगा, पाई प्लस x, cot 3π/2 माइनस x, cot 2π प्लस x। थोड़ा यहाँ पे पाई लगा लीजिए, किताब में पाई दिया होगा, ठीक है ना। कुछ किताब में ऐसा भी होगा कि पाई का मान नहीं दिया होगा, वे लोग पाई लगा लेंगे। जैसे पहले वाले में 3π होगा, दूसरे में 2π होगा, 3π 2π, ठीक है ना। और हम चलेंगे LHS से, किससे चलेंगे, LHS से, और ये LHS का मान उतारेंगे। टोटल ये किसका मान है, और बराबर में इसका मान कितना लाना है, 1 लाना है। तो देखिए यहाँ पे cos 3π/2 प्लस x है, तो आप 3π माइंड में मत रखिए, बस समझिए वो π/2 है। क्या है, π/2 है, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि 3π/2 है, तो इसमें से हम π/2 को क्या करते हैं, अलग करते हैं ना, और पाई को अलग कर देते हैं। 2 में पाई से गुणा करेंगे तो 2π, और 1 पाई जोड़ेंगे तो फिर आ जाएगा ना। लेकिन क्या इस पाई को लेके चला जाता था, ये ख़त्म होकर क्या रह जाता था, π/2। π/2 का अर्थ हुआ 90 डिग्री, क्या हुआ, 90 डिग्री। तो cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा होता है साइन थीटा। क्या होता है जी, तो इसके जगह हम x है, थीटा नहीं है, तो हम साइन x लिखेंगे। क्या लिखेंगे, साइन x। समझ पा रहे हैं ना बात को। cos 2π, cos 2π हो, तो ये भी आप लोगों को बताया गया था कि cos 360 वाला याद है, प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा, ये ख़त्म हो जाता था। ये क्या हो जाता था, खत्म। तो उसी तरह यहाँ पर क्या होगा ना कि cos 2π खत्म हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, तो cos x होगा। तो इसका सूत्र हो गया sin x, और इसका सूत्र हो गया cos x। यहाँ पर भी सूत्र ही है टोटल, हम पीछे वाला इसलिए बता रहे हैं ताकि कुछ याद आ जाए। फिर उसी तरह जिस तरह cos का सूत्र है ना, उसी तरह किसका सूत्र है, क्योंकि cos का उल्टा होता है sin, cos का उल्टा क्या होता है, उसी तरह cot का उल्टा होता है tan होता है। आई cot है तो 2π है, तो 2π खत्म, केवल क्या बचेगा, cot x। आप ध्यान से देखिए, तो ये दोनों एक जैसा है और ये दोनों एक जैसा है। इसमें क्या हुआ, cos बदला किसमें, साइन में, इसमें cot बदला, लेकिन ये cos भी नहीं बदला और ये cot भी नहीं बदला, क्योंकि ये 2π के रूप में है। किस रूप में है,
एक्स मत लिखिएगा, उतारने के टाइम में क्या लिखेंगे, पाई लिखिएगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, ये साइन एक्स कॉस एक्स को साइन एक्स, और टेन एक्स का सूत्र होता है साइन एक्स बटा, और कॉट एक्स का सूत्र होता है, अभी जस्ट इसके पीछे वाले साल में साइड में लिखे थे कि टेन एक्स का सूत्र होता है साइन एक्स बटा कॉस एक्स, और ठीक उसका उल्टा होता है कॉट एक्स। कॉस एक्स ऊपर हो जाएगा और साइन एक्स नीचे हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जैसे अब ऐसे उतार देंगे। कॉस एक्स और साइन एक्स का लघुत्तम क्या होगा, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, भिन्न का जोड़ करेंगे तो कॉस एक्स से इसमें भाग देंगे तो कॉस एक्स से कॉस एक्स क्या हो जाएगा, क्या बचा, और इस साइन एक्स में क्या होगा, गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स होगा। क्लियर हो रहा है बात। साइन एक्स से भाग कॉस एक्स से भाग देंगे तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा, इस कॉस एक्स से ये कॉस एक्स, यहाँ पे क्या बचा, और इस साइन में गुणा करेंगे तो हाँ, उसी तरह 2 नंबर में ये साइन एक्स से साइन एक्स क्या बचा, और इस कॉस से जब कॉस में गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स। इतना समझ में आ गया ना बात, बोलिए। अब यहाँ पे काम क्या होगा, ये साइन एक्स से साइन एक्स और कॉस एक्स से कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचता है, और 10th क्लास का त्रिकोणमिति का पहला फार्मूला है ये, याद है आप लोगों को। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो हम लास्ट में लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, यानी LHS और RHS क्या हो गया, बराबर हो गया। समझ गए बात को। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा कहाँ पे, शुरू में वो जो फार्मूला बैठाया जा रहा है, बट इसे आप लोग अपने से बनाइएगा, रिवीजन 1-2 बार हो जाएगा तो जाके क्लियर बैठ जाएगा दिमाग, ठीक है ना। अगर आधा भी समझ में आया तो बहुत है। चलिए उतार लीजिए। यहाँ पे ये साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स कटा देंगे। क्वेश्चन नंबर अब 10 को समझते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन है कि साइन n प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स नहीं है n प्लस 1 और बाहर क्या है x है, साइन n प्लस 2 इंटू एक्स प्लस कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स और कॉस n प्लस 2 इंटू एक्स, ठीक है। और बराबर में क्या लाना है, LHS से चलेंगे, LHS को उतार देंगे। यहाँ पर हमने एक काम किया है, जब आप लोग उतारिएगा तो इसको मत लिखिएगा, यहाँ पर हमने A B लिखा है ना, इसको आप लोग मत लिखिएगा, हम समझाने के लिए लिखे। समझ रहे हैं बात को, क्यों, अब देखिए क्या समझाना है उसमें। आप ध्यान से देखिए तो n प्लस 1 इंटू एक्स साइन में भी है और n प्लस 1 इंटू एक्स, ये दोनों मान लीजिए किसका मान है, मन में मान लेना है किसका मान है, n प्लस 2 इंटू एक्स, n प्लस 2 इंटू एक्स, दोनों में है ना, दोनों को आप क्या मान लीजिए। तो अगर आपसे A पूछा जाए तो आपको बोलना है n प्लस 1 इंटू एक्स, B पूछा जाए तो आपको बोलना है n प्लस 2 इंटू एक्स। क्लियर। अगर आप ध्यान से देखो तो ये साइन A है, साइन B, तो साइन A इंटू साइन, यहाँ पे देखिए साइन A इंटू प्लस कॉस A इंटू कॉस A इंटू, ये फार्मूला पे बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, इसी फार्मूला पे। और इसका फार्मूला क्या होगा, कॉस A माइनस B होता है। क्या होता है, बारीकी से समझिए बात को। ये है साइन A इंटू साइन B प्लस कॉस A इंटू कॉस B। उसी तरह ये साइन A इंटू साइन B प्लस कॉस A इंटू कॉस।
ये किसका फॉर्मूला है? तो कॉस ए माइनस बी का। समझ में आ रहा है? किसका फॉर्मूला है ये? कॉस ए माइनस बी का। अब आपको इस रूप को छोड़कर, यानी कि इस रूप को छोड़कर इस रूप में चलना है, कॉस ए माइनस बी के रूप में। किस रूप में चलना है? तो कॉस का आप कॉस लिखेंगे, लेकिन ए पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? तो ए के जगह आप ए का मान रखेंगे। ए का मान बताइए तो क्या है? n+1 इंटू, उसको आपने यहाँ पे रख दिया। कोई दिक्कत? फिर यहाँ फॉर्मूला में क्या कह रहा है? तो क्या लगा दिया? फिर किसका मान पूछ रहा है? तो b का मान क्या है? n+2 इंटू एक्स। क्लियर हो रहा है बात? थोड़ा सा घुमाव फिराव है फॉर्मूला के चलते, बट फॉर्मूला पे ध्यान दो, सवाल पे ध्यान दीजिए। ये समझिए साइन ए है, ये साइन कॉस ए है, कॉस बी है, साइन ए साइन बी, कॉस ए, और आपको सोचना है कि इस रूप में अब लेके जाना है, कॉस ए माइनस बी के रूप में। तो ये कॉस का कॉस और ये का मान और ये बी का मान, ठीक है। उसके बाद कॉस का हम क्या लिख देंगे? बताइए, n में x से गुणा होगा तो क्या होगा? 1 से x में गुणा होगा तो कोई दिक्कत? क्योंकि बाहर जो अंक होते हैं उससे बारी बारी से सारे पदों में क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। अब देखिए, माइनस बाहर है तो क्या लगेगा? यहाँ माइनस प्लस होगा तो, और n में x से गुणा होगा तो, फिर माइनस और प्लस क्या होगा? और 2 में x से गुणा होगा तो कोई दिक्कत? अब यहाँ पे nx देखिए प्लस में है और ये nx, इसको हम क्या करेंगे? प्लस माइनस से घटा देंगे। प्लस माइनस से क्या करेंगे? अब यहाँ पे एक x है और यहाँ पे माइनस में, तो बताइए एक x में से 2 x का भी घटेगा तो क्या आएगा? माइनस -1 आएगा। कै x आएगा? तो वहीं लिख दिए कॉस का कॉस माइनस, और कॉस माइनस एक्स का सूत्र ऊपर ही आपको दिखाया गया था 6 नंबर में, क्या होता है? कॉस एक्स। मतलब ये माइनस इसमें से क्या हो जाता है? खत्म। तो टोटल क्या आ गया? तो इसलिए LHS बराबर, शुरू में जो फॉर्मूला बैठाया जा रहा है वहीं पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इधर तो इजी हो जाता है। तो चलिए इसको उतार लीजिए। 11 नंबर समझेंगे। LHS का मान है cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स और माइनस √2 sin x। यानी RHS का मान कितना लाना है? -√2 sin x लाना है। तो हम चलेंगे किससे? LHS से। किससे चलेंगे? LHS से। और ये किसका मान है? LHS का मान है ना, इसको हमने क्या किया? उतार दिया। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लिखा गया है cos a माइनस कॉस बी, cos a माइनस कॉस बी का एक फार्मूला लिखा गया। ये भी देखिए cos, मान लीजिए ये a है, टोटल क्या है? ये cos, टोटल मान लीजिए क्या है? b है। कोई दिक्कत है इसको मान लेने में? मन में मान लीजिए ये है और ये क्या है? तो cos a माइनस cos b का फार्मूला नहीं हो जाएगा? तो cos a माइनस बी का फार्मूला आता है -2 साइन a प्लस b/2 इंटू साइन a माइनस b/2 होता है। जहाँ पर a कहेगा वहाँ पे आपको रखना है 3π/4 प्लस एक्स, प्लस में रखना है। a कहेगा तो इसको रखना है, b कहेगा तो इसको रखना है, और कुछ नहीं करना है। और इस फार्मूले को याद रखना है, मेन ये फार्मूला है, ठीक है। अब इस रूप में इसे हम ढालते हैं, देखिए कैसे। कह रहा है पहले -2 साइन लिखना है। क्या लिखना है? तो क्या लिख दिए? इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। अब a प्लस बी, क्या? a प्लस बी, ये किसका मान है? a का, ये b का। देखिए दोनों को क्या किया गया है? दिख रहा है ना? थोड़ा सा छोटा छोटा है। 3π/4
4 प्लस एक्स, 3π/4 प्लस एक्स को जोड़ा गया है 3π/4 माइनस एक्स में, और इसका फॉर्मूला में कह रहा है कि बटा में क्या लगाना है, तो बटा में क्या लगाए हैं बताइए, यहाँ पे समझ में आ रहा है, बोलिए। और फिर से इंटू का इंटू, साइन का साइन, ए के जगह फिर से, तो ए का मान 3π/4 प्लस रख दिए हैं, और फिर कह रहा है माइनस में बी, क्या माइनस, और बी का मान 3π/4 माइनस, तो 3π/4, लेकिन माइनस एक्स हमने नहीं लिखा है, क्या लिखा है प्लस एक्स। क्यों लिखा है इसको समझिएगा। अगर यहाँ पे हम क्या लिख देते माइनस, तो देखिए गलत कैसे हो जाता है। ये तो है 3π/4 माइनस एक्स, ठीक है, ये बी का मान है, लेकिन इसके आगे क्या लगा है, फॉर्मूला में क्या कह रहा है कि ए माइनस बी, यानी घटाना है, तो माइनस और प्लस मिलके क्या होता है, तो पहले वाले माइनस में होगा, लेकिन ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, समझ में आ गया बात, तो वहाँ पे प्लस क्यों लिखा गया है। थोड़ा सा भी मिस्टेक कीजिएगा गलत हो जाएगा, हर एक पहलू पे ध्यान दीजिएगा। अब बटा में इसमें भी क्या लगाना है, 2 लगाना है, समझ गए। अब हमारा अगला काम होगा -2 साइन का -2 साइन। आप देखिए 3 गो पाई और 3 गो पाई, कई गो पाई होगा 6 पाई है, दोनों के बटा में क्या है 4, कोई दिक्कत। ये प्लस में एक्स और ये, तो क्या होगा, क्या होगा जी, प्लस माइनस से हम क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, आप लोग कटा दीजिएगा। तो आज इसके बाटा में क्या है 2, और उसके बाटा में कुछ भी नहीं है, तो क्या लगा देंगे अपने मन से। इसमें देखिए 3π/4 प्लस में है, और ये 3π/4 किस में है, क्या होगा, तो उसके अंदर बचा एक एक्स, अब बटा में कोई दिक्कत। आप देखिए -2 साइन का -2 साइन, 6π/4, जब डबल बटा है तो आपको पता है क्या होता है, इसमें गुणा लगाते हैं तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला, तो 2/1 था तो क्या हो गया 1/2, वहीं लिखे हैं। और फिर साइन का साइन है, 2 से 2 क्या होगा, तो क्या बचेगा साइन एक्स बचेगा, ठीक है। आप देखिए 2 तिहाई, तो ऊपर 3π हो जाएगा, ऊपर क्या होगा 3π, या 3π में 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3π, या बटा में 4, और साइन एक्स का साइन एक्स, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे 3π क्या आ गया है 4, याद है आप लोगों को इसको कैसे छोटा किया जाता है, π/4 है तो अलग कर दो π/। अब इसमें क्या करेंगे कि 3π/4 आ जाए, तो हम पाई में से क्या करेंगे, π/4 को घटाएंगे, तो 4 1 का लघुत्तम, 4 पे पाई से गुणा होगा, और -1 पाई, तो 4 को पाई में से 1 पाई घटाएंगे तो अब बटा 4 नहीं आ गया, तो इस रूप में इसे ढालना होगा, देख रहे हो। इसके पहले वाले चैप्टर में इसीलिए सब दिया था कि आगे चल के इसका काम पड़ेगा। तो पाई में से π/4 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 3π/4 आ जाएगा। अब इसमें बताइए ये जो मान होता है ये समाप्त हो जाता है कि नहीं, बच कौन जाता है इसमें, तो -2 साइन का -2 साइन, π/4 का, और साइन एक्स का साइन एक्स। इसके बाद आप लोग 10th क्लास से ही पढ़ रहे हैं कि हर संख्या में उसका 2 गो रूट होता है। जैसे 5 है तो उसमें 2 गो रूट 5 होता है, कै गो रूट 5 होता है। अगर 7 है तो कै गो रूट 7 होगा। ये 10th से ही बताया जाता है कि हर संख्या का अपना 2 गो रूट होता है। क्यों होता है, क्योंकि देख लीजिए रूट 5 है, 5 है, रूट 5 गुणे रूट 50 है, अब 25 का वर्गमूल, फिर से कितना आ गया 5 नहीं आ गया। तो एगो 5 में कै गो रूट होता है, 2 गो रूट होता है। तो एगो 5 में 2 गो रूट 5 हो सकता है, तो एगो 2 में 2 गो रूट 2 नहीं हो सकता है। तो हम क्या किए हैं कि
इस 2 के जगह एगो रूट 2 और एगो रूट 2 लिख दी, कोई दिक्कत? बोलिए। और ये साइन π/4 का अर्थ समझते हैं? साइन कितना डिग्री? हाँ, और साइन 45 का मान कितना होता है? कितना होता है जी? देखिए ये ऐसा चैप्टर है ना, सबको लेके चलता है, फार्मूला आगे पीछे सब लेके चलेगा, इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। 3.1 का भी कंसेप्ट होगा, 3.2 का भी कंसेप्ट होगा, मैट्रिक का भी कंसेप्ट होगा, सबको लेके चलेंगे तब जाकर विश्वर विजय हासिल किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन π/4 का मान साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 2, और साइन x का साइन x। समझ पा रहे हो बात को? एक बार और, इस 2 में कै गो रूट 2 है? 2 गो। साइन π/4 का मान और साइन x का साइन x। यहाँ पे आप देख लीजिए, अब ये रूट 2 से रूट 2 क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे माइनस रूट 2 में 1 से गुणा होगा, तो साइन x का क्या लाना था? समझ पा रहे हैं ना बात को? तो चलिए अब इसको उतार लीजिए। जहाँ पे कटाने वाला है उसको कटा दीजिएगा, जैसे 2/3 6 होता है, ये सब कटा दीजिएगा। बारह नंबर क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 6x, साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 4x बराबर क्या लाना है? साइन 2x इंटू साइन 10x। ये आपका LHS का मान हो गया, और ये RHS का। तो हम चलेंगे LHS से। यहाँ पे LHS RHS नहीं होगा, केवल लिखेंगे LHS से। क्या लिखेंगे? यह हमारा LHS का मान है ना, यहाँ पे उतार दिए, और ये इस फॉर्मूले पे बनेगा। साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर, मान लीजिए साइन स्क्वायर है और ये A है, क्या है? ये साइन स्क्वायर, और ये क्या है? जब A पूछा जाएगा तो समझिएगा 6x, और जब B पूछा जाएगा तो 4x। ठीक है, और इस फॉर्मूले पे इसे सजा देंगे, साइन A माइनस बी इंटू साइन A प्लस बी के रूप में। तो देख लीजिए, साइन का साइन, A का मान, B का मान, साइन का A का मान, B का मान, कोई दिक्कत इसमें? सब सजा दिया गया। 6 गो x में से 4 गो x जाएगा तो 6 गो और 4 गो, और आपको क्या लाना था? साइन 2x इंटू साइन 10x, इसलिए LHS बराबर RHS। उतार लीजिए इसको। यहाँ पर LHS RHS मत लिखिएगा, लिखिएगा LHS से। क्या लिखेंगे? अब 13 नंबर सवाल समझेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है कि कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x। तो ये बन रहा है फॉर्मूला कॉस स्क्वायर A माइनस कॉस स्क्वायर, लेकिन कॉस का कोई सूत्र नहीं होता है, याद रखेंगे, केवल साइन का ही होता है। तो कॉस को बदलेंगे साइन में, कॉस को किस में बदलेंगे? तब जाके ये RHS का मान लाएंगे। तो LHS से इसको उतार दिए, और इस कॉस को आप किस में बदल रहे हैं? क्योंकि आप लोगों को पता है कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान कितना होता है? 1 होता है ना। अगर मान लीजिए निकालना हो कॉस स्क्वायर एक्स का मान, तो कॉस स्क्वायर एक्स का कॉस स्क्वायर 1 का 1 है, ये जो प्लस में साइन इधर आएगा तो बताइए कॉस स्क्वायर एक्स का सूत्र क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो वहीं रखे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, और इसमें एक्स का मान क्या है? हाँ, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का मान क्या है? समझ गए ना बात को?
उसके बाद कोष्ठ को हटाएंगे, ये जैसे निकाल देंगे कोष्ठ से बाहर कर देंगे, और ये माइनस अब प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो एक माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर 6x। आप ध्यान से अगर देखिए तो ये एक प्लस में और ये एक, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस वाला अंक को हम पहले लिख देंगे और माइनस वाले को बाद में। क्लियर हो गया। अब ये किस रूप में आ गया, अभी जो बना था ना सवाल 12 नंबर, सेम उसी फार्मूले पे इसको भी बना देंगे। मतलब ये हो जाएगा a का मान और ये, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस, तो साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस, तो 6 में से 2 घटाएंगे तो 6 2 8x। तो हमें लाना क्या था, यही लाना था साइन 4x इंटू साइन 8x। तो इस प्रकार LHS बराबर, चलिए इसको भी उतार लीजिए। और आज के लिए अंतिम क्वेश्चन है ये 14 नंबर, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। ये LHS का मान हुआ और RHS में लेना है 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x। तो हम लिखेंगे LHS से और LHS का मान उतार देंगे। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, साइन 2x और साइन 4x को एक जगह लिख देंगे, सॉरी साइन 6x और साइन 2x को एक जगह, और 2 साइन 4x को अलग कर देंगे। क्यों अलग करेंगे, इसका कारण ये है कि आप देखिए साइन 2x और साइन 6x एक जैसा है, लेकिन इसमें साइन 4x तो है, लेकिन इसमें क्या लगा हुआ है, बाहर 2 लगा हुआ है। क्या इन दोनों के साथ कुछ भी लगा हुआ है, ये दोनों एक जैसे हैं, तो एक जैसे हैं उनको एक जगह कर देंगे और ये 2 साइन 4x को अलग कर देंगे। कोई दिक्कत इसमें। और इसको हम साथ में लेके चलेंगे, इसको साइन 6x और साइन 2x को एक साथ में लेके चलेंगे और 2 साइन 4x को अलग रखेंगे हमेशा। अब मन में आपको ये मानना है कि साइन ये a है, क्या है a, प्लस साइन ये क्या है b है। तो फार्मूला बन रहा है साइन a प्लस साइन b। तो साइन a प्लस साइन b का फार्मूला होता है 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2 होता है। जहाँ भी a कहेगा 6x, जहाँ b कहेगा वहाँ पे 2x रख देना है फार्मूला में। फार्मूला कह रहा है 2 साइन, तो क्या लिखे हैं a प्लस b कह रहा है, तो a का मान कितना है, अब b का मान, अब बटा में 2 कॉस का, फिर a में से क्या घटाना है, तो 6x में से, अब बटा में, और ये जो हमारा बच गया उसको उसी तरह उतार देंगे। काम तो इतना ही करना हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो काम हुआ है ये इसका हुआ है इस फार्मूले के आधार पर, लेकिन 2 साइन 4x को लास्ट में उतार देंगे। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, ठीक है। 6 गो x और 2 गो x कितना होता है, 6 में से 2 घटाएंगे तो ये जैसे वैसे उतार देंगे। उसके बाद 2 दूना 4x, 2 दूना सॉरी 2 चौका 8x और 2 दूना 4, तो 4x 2x और इसको उसी तरह उतार देंगे। आप ध्यान से देखिए तो ये एक पद है और ये एक पद है, 2 पद है ना, दोनों में कॉमन क्या है, ध्यान से देखिए तो देखिए दोनों में 2 साइन 4x है, इसमें भी 2 साइन 4x है और इसमें भी। उसको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो इसमें से ये निकल गया, इसमें से ये निकल गया, तो बचा कौन, इसमें cos 2x बचा, इसमें कुछ भी नहीं बचा, तो पता है ना कि कुछ नहीं बचता है तो 1 लगा देते हैं। यहाँ तक दिक्कत नहीं ना है। और यहाँ पे एक काम ध्यान से समझना है कि 2 साइन 4x का 2 साइन 4x, cos 2x का ये सूत्र होता है, यहाँ पे देख लीजिए, cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये याद रखिएगा, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस, तो इस cos 2x की जगह हमने लिख दिया 2 cos स्क्वायर x माइनस। अब पहले से इसमें क्या है +1 है, उसको भी लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत इसमें। और उसके बाद आप देख लीजिए ये प्लस में एक और ये, तो क्या होगा, कट जाएगा।
तो बचा 2 sin 4x और 2 cos स्क्वायर एक्स। तो इसमें क्या होगा, ये 2 दूना 4 cos स्क्वायर एक्स का और sin 4x का, और यही आपको लाना। तो LHS बराबर। तो इस तरह हमारा कितना आज कंप्लीट हो गया। कल हम लोग 15 से लेकर 20 तक कंप्लीट करेंगे, यानी 2 दिन इस चैप्टर में और रहेगा। तो चलिए इसको उतार लीजिए।